बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह लोभी था। उसकी हमेशा यही सोच रहती कि किसी भी तरह अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर ले। यदि किसी को मदद की जरूरत होती या कोई भूखा होता तो भी वह उसकी सहायता नहीं करता। रमेश की यह आदत थी कि वह अपने आस पड़ोस के लोगों की तरक्की से जलता था। यदि किसी किसान की फसल अच्छी होती तो उसे ईर्ष्या होती। यदि किसी व्यापारी को लाभ होता तो रमेश को बेचैनी महसूस होती। उसके मन में हमेशा एक ही विचार रहता, किसी भी तरह मैं सबसे अमीर बन जाऊं। रमेश के पास पहले से ही एक बड़ा घर, अच्छी जमीन और बहुत सा धन था। फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। दिन रात वह नए नए तरीकों से धन कमाने की योजनाएं बनाता रहता। गांव में कई बार गरीब लोग उससे सहायता मांगने आते, लेकिन वह हमेशा बहाना बना देता। एक बार गांव में एक बूढ़ी औरत ने रमेश से मदद मांगी। वह भूखी थी और कुछ खाने को चाहती थी, लेकिन रमेश ने कहा, मुझे कोई फालतू धन नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। मेहनत करो और खुद कमाओ। वह बूढ़ी औरत दुखी होकर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुम्हारी लालच एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। रमेश ने इस बात को अनसुना कर दिया और फिर से अपने धन इकट्ठा करने में लग गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक ज्ञानी साधु आए। लोग उनके पास जाकर आशीर्वाद लेते और अपनी समस्याओं का समाधान पूछते। साधु के पास दिव्य शक्तियां थीं और वे लोगों को सच्चाई की राह पर चलने की शिक्षा देते थे। एक दिन रमेश ने भी साधु से मिलने का निश्चय किया, लेकिन उसका उद्देश्य कोई शिक्षा लेना नहीं था। वह यह जानना चाहता था कि किसी भी तरह अधिक धन कैसे प्राप्त किया जाए। जब रमेश साधु के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपार धन प्राप्त कर सकूं? साधु मुस्कुराए और बोले, धन प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है संतोष। जिस व्यक्ति के मन में लालच होता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन रमेश को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने साधु से बार बार निवेदन किया कि वे उसे धन प्राप्त करने का रहस्य बताएं। साधु ने उसकी जिद देखकर कहा, ठीक है, यदि तुम सच्चा खजाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के दूसरे किनारे पर जाना होगा। वहां एक प्राचीन वृक्ष के नीचे खजाना दबा है, लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उसे मिलता है जिसका मन साफ हो। रमेश को साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजाने की लालच में उसने अगले ही दिन जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश चुपके से जंगल की ओर चल पड़ा। वह घने जंगल में पहुंचकर उस वृक्ष को ढूंढने लगा जिसका उल्लेख साधु ने किया था। कई घंटे तक भटकने के बाद उसे एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से जमीन खोदनी शुरू की। बहुत देर तक खोदने के बाद उसे एक भारी भरकम संदूक मिला। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, अब मैं सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोलने की कोशिश की, अचानक वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। वह बोला, इस खजाने को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। रमेश ने सोचा कि वह थोड़ा सा धन देकर इस खजाने को ले सकता है। उसने कुछ सोने की मुद्राएं उस बूढ़े व्यक्ति को दी, लेकिन वह हंस पड़ा और बोला, यह पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपना सबसे प्रिय धन देना होगा। रमेश लालच में अंधा हो चुका था। उसने अपने पास मौजूद सारी संपत्ति उस बूढ़े व्यक्ति को सौंप दी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बूढ़ा व्यक्ति, संदूक और खजाना सब गायब हो गए। अब रमेश के पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपना सारा धन खो दिया था। वह निराश और हताश होकर गांव वापस लौट आया। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। रमेश अब पहले की तरह अमीर नहीं था। वह दुखी रहने लगा। उसे साधु की बात याद आई, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर गांव में आए। रमेश उनके पास गया और रोते हुए अपने के पर पछतावा करने लगा। उसने कहा, महाराज, मेरी लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और सही मार्ग दिखाइए। सच्चा सुख दान और परोपकार में है। यदि तुम लोगों की सहायता करोगे और अपने मन से लालच को निकाल दोगे तो तुम्हें फिर से शांति और सुख मिलेगा। रमेश ने उस दिन से अपनी आदत बदल ली। अब वह दयालु बन गया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका सम्मान गांव में बढ़ गया और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। लोभ एक ऐसी बुरी आदत है जो अंत में व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है, और संतोष में ही सच्चा सुख है। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान की कहानी 02 को सब्सक्राइब करना न भूलें।